ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा नंबर सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है क्या कि हम कितने लेक्चर्स में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, देन पढ़े होंगे आपने भी होल नंबर एंड इंटीजर। पहले तो इन तीन चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है बाकी की प्रॉब्लम्स को इजीली ग्रास्प कर पाओगे। क्या रहते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो 1 से स्टार्ट होंगे हमारे पास नेचुरल नंबर। होल नंबर कैसे आएंगे? 0 जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एंड इंटीजर क्या है? जब आप लोग इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लोगे। तो मैं कुछ लिख देता हूँ -1 0 1 2 एंड सो। क्लियर टू यू? अब देखो इनकी क्लैरिटी होना क्यों जरूरी है। पीछे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी पेयर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर देयर वेयर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब ये कोई पहले कैसे बता पाएगा इसका आंसर? पहले तो उसे पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। अब नेचुरल नंबर आप लोगों के पास है 1 2 3 4 एंड सो। अब इन्होंने पूछा है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए जिनका सम और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर मैं 1 2 3 को ले लूँ तो देखो क्या बनता है, 1 × 2 × 3 6, 1 + 2 + 3 क्या है 6। उसके बाद आप कोई भी नंबर ले लो, 2 3 4 ले लो, 3 4 5 ले लो, है ना, 4 5 6 ले लो, कंसेक्यूटिव पूछे हुए हैं। जब उनका प्रोडक्ट लोगे तो वो सम से एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आपसे पूछा हो पेयर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वेयर प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल, तो कितने लाइज करते हैं? ऐसे ओनली 1। ठीक है। लेकिन आप लोगों से सेम क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी पेयर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर देयर वेयर सम ऑफ द 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, देन अगर किसी ने नेचुरल नंबर भी पढ़ा हो और इंटीजर्स के बारे में ना आइडिया हो तो उसने एक चीज पढ़ी होगी, हमने नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा? ओनली 1 पेयर इज पॉसिबल, 1 2 एंड 3। बट जब इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 तो आएगा बिकॉज 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को लिखूं, -1 × -2 × -3 क्या बना? -6 एंड -1 + -2 + -3 क्या बना? -6। सेकंड पेयर आ गया। थर्ड देखो -1 0 एंड 1 ऐड करता हूं तो -1 + 0 + 1 0 आ गया, और प्रोडक्ट करता हूं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब देयर आर 3 पेयर्स आर पॉसिबल। ओके। अगर इंटीजर की बात हो तो 3 पेयर्स है, और नेचुरल नंबर की बात हो तो 1। कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए आप लोगों के पास आइडिया होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब नंबर को जो है हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नंबर जो है हमारे पास क्या होंगे? या तो रियल होंगे या इमेजिनरी। लेकिन जब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें इमेजिनरी नंबर से डील नहीं करना। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? जहाँ पे अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव साइन आ जाए, उसको हम बोलते हैं आयोटा। तो ये हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? सबसे ज्यादा रियल नंबर्स पे। और रियल नंबर्स में आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं? रियल नंबर आइदर क्या होंगे? रैशनल या फिर इररैशनल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररैशनल? क्या आता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। रैशनल नंबर क्या है? which can be written in the form of p/q। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। पता लग गया इंटीजर्स पहले देख लिए, -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। तो रैशनल नंबर आर दोस जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integer and q cannot be equal to 0 because something upon 0 will become infinity, और हमें उसमें डील नहीं करना है। क्लियर टू यू? तो रैशनल इररैशनल नंबर क्या हुए? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी
described in the form of p by q are known as irrational numbers. Clear to you? For example, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 by 3 रैशनल नंबर है, बिकॉज p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. 1 by 2, 3 by 2, 5 by 4, -3 by 2, is it a rational number? हाँ, because -3 is integer, 2 is integer, and दोनों condition q is not equal to 0 because यहाँ 2 condition satisfied, it means it is a rational. irrational number आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ √2 by 3 क्या है? irrational number है, because जो आप लोगों का न्यूमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है. ठीक है, √2, ठीक है, √3, पाई इज ऑल्सो irrational नंबर. क्यों? अब किसी को लगेगा पाई तो सर 22/7 होता है, बट 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है 3.14 समथिंग, ये कभी भी आप लोगों के पास डेसिमल के बाद का जो है वो फिनिश नहीं होता, ये चलता ही जाता है. सो इट इज पाई इज ऑल्सो है irrational. कोई डाउट इसमें? ठीक है. सो इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे पास रैशनल नंबर है आगे हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे? हम जो है वो रैशनल नंबर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज फ्रैक्शन. ठीक है, इंटीजर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? 1 by 2, 2 by 3, 4 by 3 एंड सो. कोई डाउट इसमें? क्या मैं 20 by 4 को फ्रैक्शन बोल सकता हूं? नो, नहीं बोल सकता, बिकॉज अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं क्या आएगा? 5 by 1 यानी 5 इज अ इंटीजर. तो फ्रैक्शन होने के लिए देखो एक रूल तो लगेगा सेम, कि इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट एक कंडीशन और आएगी. क्या आप बोल सकते हो? q शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और आप ये भी लिख सकते हो कि p शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ q. अब यहाँ पे मैंने लिखा था 20 by 4, 20 is a multiple of 4, 5 multiply 4 is equal to 20. तो फ्रैक्शन बाद में क्या रहेगी? 5 by 1. तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं बचा, ये क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा. तो पता लग गया कि क्या डिफरेंस रहेगा हमारे पास इंटीजर और फ्रैक्शन के बीच में. कोई डाउट इसमें? अब फ्रैक्शंस में फर्दर आगे पढ़ने के लिए आप लोगों को डेसिमल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. कर लो डिस्कस डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम कैसे हो सकता है? देखो 1 by 2 है, फ्रैक्शन है. 1 by 3 भी क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5, और इसको क्या लिखूंगा? 0.333333 चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.3. कोई डाउट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैसी फ्रैक्शन है आप लोगों के पास? ये कैसे डेसिमल्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. और ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, अगर मैं आप लोगों के पास 1 by 6 लिख दूं, क्या आता है? 0.16666666 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.16. इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, या मैं आप लोगों के पास लिख दूं 1 by 7, क्या आएगा? 0.142857, 142857, ऐसे चलता ही जाएगा. इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. क्या लिख सकता हूँ? 0.142857. ठीक है, लेकिन एक और डेसिमल होता है आप लोगों के पास, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. जैसे आप लोगों के पास वैल्यू आ गई पाई की. ठीक है, तो जो आप लोगों के पास नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा आप लोगों के पास? इररेशनल नंबर. तो फ्रैक्शन समझ गए आप लोग. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन के अंदर में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे. ठीक है, वो किस फॉर्म में आएंगे आप लोगों के पास? फ्रैक्शन के अंदर. फ्रैक्शन किसका पार्ट है आप लोगों के पास? रैशनल नंबर के ऊपर, रैशनल नंबर का पार्ट है. लेकिन अगर आप लोगों का डेसिमल्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे आप लोगों के पास? इररेशनल नंबर. क्लियर टू यू? अब देखो, अब मैं इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ. क्या प्रॉपर्टी रहेंगी?
रैशनल नंबर की, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q. सेकंड, p and q must be an integer and q should not be equal to 0. ठीक है. फर्दर उसी आप लोगों के पास रैशनल के अंदर में जब प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की आएगी तो फ्रैक्शन में हम ये भी बोलेंगे कि p शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ q. और इररेशनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज बन गई आप लोगों के पास? फर्स्टली, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. सेकंड, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इररेशनल. रैशनल और इररेशनल कभी ओवरलैप नहीं करेंगे. आइदर या तो नंबर रैशनल होगा या इररेशनल होगा. तो जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो कैसा है? इररेशनल. थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? इफ अ डेसिमल इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इररेशनल नंबर्स. कोई डाउट इसमें? तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी. ओके. अच्छा, आप लोगों से मैं पूछ लूं, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 3, ये क्या बना हम लोगों के पास? इररेशनल नंबर. नेगेटिव नंबर है इमेजिनरी. अगर -2 होता, -3 होता, फिर है मेरे पास इमेजिनरी नंबर. लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया? अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, पाई हो. क्योंकि अगर मैं अंडर रूट 4 बोल दूं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? 2. अंडर रूट 9 बोल दूं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 3. तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा. लेकिन अंडर रूट 2 अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे कितनी आती है? 1.414. अग्री, ये चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है. और मैंने अभी बताया डेसिमल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो किसमें आता है? इररेशनल में. सिमिलरली क्या होगा? अंडर रूट 3 के साथ होगा. सिमिलरली किसके साथ होगा? अंडर रूट 7 के साथ होगा. सिमिलरली किसके साथ होगा? अंडर रूट 11, अंडर रूट 13. इट मीन्स जो भी अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास? इररेशनल नंबर. प्राइम नंबर क्या है वो आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं अभी आप लोगों से फर्दर डिस्कस करने वाला हूं. प्राइम नंबर क्या रहता है हमारे पास? सर पाई जैसे इरेशनल नंबर है. हाँ. तो उसका वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं तो उसको तो रेशनल नंबर बोल सकते हैं ना. वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए बनाई है. हाँ, कोई आपको बोले यू हैव ए फ्रैक्शन 22/7, यस इट इज अ रैशनल नंबर, बट ये पाई की वैल्यू नहीं है. ये हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिखा हुआ. ओके. मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा था अभी? प्राइम नंबर के बारे में. नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल और किसी से डिविजिबल नहीं हो, या मैं बोल सकता हूँ नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो क्या बनता है? प्राइम नंबर. तो अभी मैं इसके बाद इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. उसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर के अंदर में क्या है आप लोगों के पास? रैशनल, इररेशनल. रैशनल नंबर के अंदर आया इंटीजर एंड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में आप लोगों ने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में आया? इररेशनल नंबर की कैटेगरी में. यहां तक कोई डाउट? ठीक है. अब मैं क्लासिफिकेशन दूंगा नेचुरल नंबर. अब देखो, किसी ने जब नंबर्स बनाए, ऑब्जर्व किया इनको 1 2 3 अप टू सो इन्फिनिटी, मेरे पास क्या नेचुरल नंबर है. लेकिन किसी ने ऑब्जर्व किया क्या चीज? नेचुरल नंबर में एक 1, एक है प्राइम नंबर, और एक है आप लोगों के पास कंपोजिट नंबर. ठीक है. किसी ने जब नेचुरल नंबर को स्टडी किया, 1 एक अकेला नंबर है जिसका एक फैक्टर है, ओनली 1. प्राइम नंबर में क्या आता है आप लोगों के पास? फैक्टर आइदर 1 होगा या नंबर इटसेल्फ. यानी कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? 2. और मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो आप लोग प्रॉपर्टीज लिखोगे. हेडिंग दो प्राइम नंबर, इसे बैठा रहा हूं. हेडिंग दो प्राइम नंबर. फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखोगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सेकंड, 2 is the smallest prime number. and also एक चीज और ऐड कर लोगे कि 2 is the only even prime number. अब 2 के बाद 4 पे जाओगे तो 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है. तो कोई भी इवन नंबर आप लोगों के पास प्राइम
नहीं होगा। ओनली एक ही नंबर आप लोगों के पास प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो क्या है आप लोगों के पास 2। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आप लिखोगे 1 to 15 के बीच में, 1 to 50 के बीच में, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी इवन वाली। फोर्थ आप लोगों ने लिखनी है 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं हमारे पास 50, और 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं आप लोगों के पास 25। ये चीज आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को फिर एक ट्रिक देने वाला हूँ। क्या ट्रिक है आप लोगों के पास? मोबाइल नंबर बहुत सारे याद किए होंगे आप लोगों ने, एक आध और कर लेना। क्या है? 442223223221। 10 अक्षर का है ना। इतने मोबाइल नंबर तो माइंड में है, तो एक और याद कर सकते हो। क्या है? 442223223221। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि यहीं से इतने सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं हमारे पास नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे? 4। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है, तब आपको पता है इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है 2 को छोड़ के। तो 1 से 10 के बीच में ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा दिमाग को। 5 तो इवन होंगे, 5 और बचे। कौन कौन से रह गए? एक तो 2 आ गया प्राइम नंबर, देन 3, 5 एंड 7। आगे 1 से 10 के बीच में चारों। अगले 20 से में क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास? 11, 13, 17, 19। देन 20 और 30 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे? 23 एंड 29। अब जब नंबर याद होगा ना ऊपर 444223223221, तो फिर पता लग जाएगा हाँ 2 निकल गए, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 30 और इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 31 एंड 37। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि 2 ही है इसके बीच में। देन 40 और 50 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 41, 43, 47। इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता है। देन 50 to 60 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास? 53 एंड 57, क्या क्या आ जाएगा? 59, सोचो, प्राइम हो जो किसी भी इससे डिविजिबल ना होता हो, 59, क्या आ जाएगा? 59, क्योंकि 57 19 के टेबल में आता है आप लोगों के पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 59। 60 और 70 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास? 61 एंड 67। 70 और 80 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 73, 71 रह गया। 71, 73 एंड 79। और 80 और 90 के बीच में क्या आ जाएगा? 83 एंड 87। कैसे? 8 और 7 15 हुआ, 3 के टेबल में आता है, 89 आएगा। और 90 और 100 के बीच में एक ही आता है। जनरली बच्चे 90 बंद कर देते हैं, लेकिन 13 into 7 क्या आता है? 91। तो उसमें एक ही नंबर आता है आपका, वो है 97। अब ये टेबल आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? आगे जब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। क्लियर टू यू? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। स्टेटमेंट 1 लिखो इसमें। n इज ए 2 डिजिट नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट 2, n इज ए प्राइम नंबर। ठीक है। एंड स्टेटमेंट 3, n plus 2 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। आजकल बोला जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड टफ आ रहा है। टफ क्यों आ रहा है? वो टफ लगता है क्योंकि हम लोगों ने पूरा बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है।
अब देखो आया क्वेश्चन प्राइम नंबर से ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इज ए 2 डिजिट नंबर। जब इतना ही पूछा होता तो आपको पता 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएंगे 11 से लेके 99 तक, जो भी नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। उन्हीं के अंदर में कंडीशन क्या दे दी एन इज ए प्राइम नंबर। तो अब आपको पता है जब ये टेबल याद है तो फटाफट से आपको पता लग जाएगा कि 11 से लेके 99 के बीच में कितने नंबर आर प्राइम नंबर है। लेकिन आपको थर्ड स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करना है कि n + 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो हम कहां से शुरू कर सकते हैं 11 से। 11 इज ए 2 डिजिट नंबर, 11 इज ए प्राइम नंबर और 11 + 2 क्या बनता है 13। तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हमारा पहला नंबर क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट 13 है तो प्राइम नंबर, लेकिन 13 + 2 15 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ 17 इस कंडीशन को तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 19 नहीं करता है, 23 नहीं करता है, 29 करता है बिकॉज 29 इज ए प्राइम नंबर 2 डिजिट नंबर और 29 + 2 31 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। 31 इसको नहीं सेटिस्फाई करता है, 37 भी नहीं करता है, 41 करता है सेटिस्फाई, देन 43 नहीं, 47 नहीं, 53 नहीं, 59 यस बिकॉज 61 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। 61 नहीं करता, 67 नहीं करता, 71 यस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6। सो आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए 5 नंबर है, बी 6 नंबर है, सी 7 नंबर है, डी 8 नंबर है। अब मैनुअली अगर किसी को स्टार्टिंग में जिसने टेबल नहीं पता हो, आइडिया नहीं हो प्राइम नंबर क्या है, तो सेम क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल पता है, प्रैक्टिस हो जाएगी, 30 सेकंड में टेबल बनाओगे, उसके बाद में 30 सेकंड में नेक्स्ट प्रॉब्लम करोगे, आप 1.5 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू यू? नेक्स्ट लिखो हेडिंग दो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या हेडिंग देना है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है आप लोगों के पास? 2 consecutive prime number with a difference of 2 are known as twin prime number। लिखो two consecutive prime number with a difference of 2 are known as twin prime number। इसको ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने टेबल बनाया था और मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया? ट्विन प्राइम नंबर। 2 consecutive प्राइम नंबर विद अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिलो 100 कितने आते हैं, फिर कैसे देखोगे? 1 ठीक है, 2 देन 3 उसके बाद में 4 उसके बाद में 5 देन 6 7 एंड 8। तो ट्विन प्राइम नंबर्स बिलो 100 कितने आते हैं आप लोगों के पास? 8। तो यही प्रॉब्लम्स आती है और यहीं से आप लोगों के पास क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर लिखो if the sum of factors of a number is double than the given number, it is known as a perfect number। ओके आप लोगों को सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन फैक्टर्स आने के बाद में अगर उनका जो सम है वो ओरिजिनल नंबर का अगर डबल आता है, उस नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और 100 के बिलो में अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 ही है हमारे पास परफेक्ट नंबर, 1 is 6 अनदर 1 is 28। क्योंकि 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, देन 3 से होता है और देन 6 से। 6 3 9 2 11 1 12 है डबल। वैसे ही 28 1 से डिवाइड होता है, देन 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 7 से, देन 14 से, उसके बाद 28 से।
तो देखो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 और 28 56, तो डबल आ रहा है। तो बिलो 100 आप लोगों के पास दो ही नंबर है जो हमारे पास परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, ए 28, बी 30, सी 31, डी जो ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए परफेक्ट नंबर क्या रहता है, जिसके फैक्टर्स का सम गिवन नंबर का डबल आए, दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। ओके, और लास्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा को प्राइम नंबर। हेडिंग देंगे आप लोग, क्या देंगे, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर है, एक वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो, है ना, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते ही होते हैं, लेकिन 1 के साथ साथ नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, दैट नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। बट जब मैं को प्राइम की बात कर रहा हूं तो मैं दो नंबर्स की बात कर रहा हूं, यानी अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं और दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 एक कॉमन फैक्टर है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। तो वो को प्राइम नंबर, अगर मेरे पास दो प्राइम नंबर है वो को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे पास दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। तो पहली एक लाइन लिख लो, पहले को प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख लो, टू नेचुरल नंबर्स ए कोमा बी, two natural numbers a comma b are said to be co-prime if they have only one पे स्ट्रेस मैं क्या दे रहा हूं, एक फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 जो है वो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। लिख लिया, इसी के नीचे एक पॉइंट लिख लो, ऑब्जर्वेशन है ये, प्राइम नंबर आर या टू प्राइम नंबर्स आर नेसेसरली को प्राइम। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है, खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। तो अगर मैंने 7 और 11 बोल दिया तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1,7, 11 के क्या होंगे 1,11, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ओनली 1। तो कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो की बात कर रहा हूं, कोई कई बार हो सकता है कंडीशन आ जाए टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2 और 3 है, 3 और उसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 है, वही नहीं, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो वो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। ठीक है, सेकंड लिखो, कंपोजिट नंबर्स कैन ऑल्सो बी को प्राइम। ठीक है, तो मैंने देखो पहले मैं क्या लिखाया कि नेसेसरली कोई भी होंगे वो आप लोगों के पास को प्राइम होंगे, कोई भी दो प्राइम नंबर, लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाई, कैन बी, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर कई बार आप लोगों में क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट 1 टू प्राइम नंबर्स आर नेसेसरली को प्राइम एंड स्टेटमेंट 2 कंपोजिट नंबर्स कैन आल्सो बी को प्राइम, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, सही होंगी। लेकिन नीचे कैन बी की जगह ऑलवेज लग जाए तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर टू यू? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 9 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके ज्यादा फैक्टर हैं, देन 15 भी क्या है, 15 रहने दो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, 20 क्या है आप लोगों के पास, कंपोजिट नंबर है। 9 के फैक्टर क्या है, 1, 3, 9, 20 के क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और नहीं है कोई भी कॉमन फैक्टर, तो ये भी हम लोगों के पास को प्राइम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के पास 9 और 15 ले लेता, इसके फैक्टर 1, 3, 9, इसके फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15, तो देखो 3 और 1 आ गए, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर, तो ये हमारे पास को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिख लो, प्रॉपर्टीज लिख लो आप लोगों के पास को प्राइम नंबर्स की। प्रॉपर्टी नंबर 1, HCF of co-prime numbers
इज ऑलवेज क्या होना चाहिए 1 बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और को प्राइम नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है ओनली 1, तो HCF क्या होगा 1। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, ठीक है, 3 है और 5 में दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स है। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं 3 और 5 का तो क्या आएगा 3 1 5 3 50। तो प्रोडक्ट ऑफ या एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, जो मैंने ऊपर आप लोगों को लिखवा दी है, नहीं लिखनी है तो रहने भी दो, पर थर्ड प्रॉपर्टी है एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। और फोर्थ क्या आ जाएगी हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। लिखो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, 2 कंसेक्यूटिव क्या लिख रहा हूं मैं नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्या लिखा है मैंने ऑलवेज, और लिखा क्या है कंसेक्यूटिव। आपसे मैं पूछूं 9 और 10 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप क्या बोलोगे सीधा 90, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट, तो 10 into 9 90। इसलिए आपसे पूछा जाए 89 और 90 बताओ मेरे पास इनका एलसीएम क्या होगा, आपको पता है 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, डायरेक्टली बोल दोगे इनका एलसीएम क्या होना चाहिए दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। कोई डाउट इसमें? लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, 2 consecutive odd number are also co-prime to each other। यानी मैं 3 5 की बात कर लूं या 5 और 7 की बात कर लूं, या मैंने आपको बोला 95 और 97, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी याद करनी है सीधी, क्या कि 2 consecutive odd numbers, तो दे आर ऑलवेज बी को-प्राइम, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये स्टेटमेंट बेस्ड की फॉर्म में भी आ सकता है या न्यूमेरिक की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज की टोटल हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में। उसके बाद में हमने क्या देखा, नंबर में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने किस किस में देखा, रैशनल में, इररेशनल में। रैशनल को हमने देखा इंटीजर और फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन हमने देखी क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इररेशनल कैटेगरी में कौन से चल जाते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर देखा, 1 देखा, प्राइम नंबर देखा एंड कॉम्पोजिट नंबर देखा। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, फिर परफेक्ट नंबर भी पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर भी पढ़ा, और आखिरी में हम लोगों ने क्या देखा, को प्राइम नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। तो आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आप लोगों का नंबर सिस्टम का पोर्शन, वो मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट डे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।